در مزار ما غریبان نه چراغ نه گلی، نه پر پروانه سوزد نه صدای بلبلی. न इस तुरबत पे गुल हैं और न शम्मा झिलमिलाती है, न परवाना ही जलता है न बुलबुल गीत गाती है। आप अभी तक सोई नहीं? आपका इंतजार कर रही थी, बहुत देर कर दी आपने। मलिक साहब शहनशाह अकबर के दरबार के किस्से सुना रहे थे। कह रहे थे कि अकबर शाह ने कई होनहार और तकलीफ ज़दा लोगों को अपने दरबार में पनाह दी है जब से हमारी मेहरुन्निसा लौटी है। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे हमारे बुरे दिन गुजर गए। अल्लाह करे ऐसा ही हो। आपने इसे उठा क्यों रखा है? बिस्तर पर लेटा क्यों नहीं देती? ये मुझे छोड़ने को तैयार हो तब ना। देखिए नींद में भी कैसे जकड़ रखा है। शायद डरती हैं कि हम फिर इन्हें छोड़ न दें। हमने इसे छोड़ा नहीं था, तूफान से बचाने की कोशिश की थी। दुआ कीजिए कि फिर ऐसा तूफान कभी ना आए। रात दिन यही तो करती हूँ। जी हुजूर। और कोई सामान है जानवरों पर? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जांच हो चुकी है हुजूर, सब कुछ कायदे के मुताबिक है। हमेशा की तरह। सारे सामान पर शाही मोहर लग चुकी है। तो हमें इजाजत है, कल सुबह कूच की तैयारी भी करनी है। जैसी आपकी मर्जी मलिक साहब। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। देखो सारा सामान जानवरों पर लाद दो, लेकिन ध्यान रहे शाही मोहर नहीं मिटनी चाहिए। मिर्जा साहब जी तशरीफ लाइए। चलो भाई अपना अपना सामान बांध लो। हाँ ये सामान भी उठाना। हाँ बर्तन बर्तन भी उठा लो। हाँ जल्दी जल्दी करो जल्दी। याद है मिर्जा, मैंने कहा था शहनशाह अकबर के अफसरों का जवाब नहीं, ना कोई परेशानी ना खामखा की बहसबाजी। जी हाँ, बिल्कुल सही फरमाया था आपने। अपनी जिम्मेदारियों से पूरी तरह वाकिफ और निहायत तमीजदार अफसर हैं। जी हाँ, ईमानदारों के साथ बिल्कुल सीधे और पुरखुलूस, लेकिन बेईमानों के लिए खुदा का कहर बन के टूट पड़ते हैं, बिल्कुल अपने शहनशाह की तरह। अकबर शाह को देखे बगैर मैं उनके जाहो जलाल का अंदाजा लगा सकता हूं। उनके सामने पेश हुआ तो न जाने। ये क्या शोर हो रहा है? काबुल से 2 सवार आए हैं, बहुत खस्ता हाल है, चेहरों से बेहद खौफजदा लगते हैं। काबुल से? खौफजदा? जी हाँ। मैं समझा नहीं। हाजिर करो। जो हुक्म आका। अस्सलामु अलैकुम। कौन हैं आप लोग? अब्दुल रशीद खान हुजूर, और ये है मेरा साथी अहमद जान। कहां से आ रहे हैं आप? काबुल से हुजूर। और जा कहां रहे हैं? जहां हमारी किस्मत ले जाए हुजूर। हम तो अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं हुजूर, उन हजारों मासूम बच्चों, मर्दों और औरतों की तरह जिन पर जुल्म और सितम के पहाड़ टूट पड़े हैं हुजूर। तुम काबुल का जिक्र कर रहे हो, लेकिन मैंने तो सुना है वहां अमनो अमान है। अमनो अमान था हुजूर, फिर बगावत छिड़ गई। बगावत? लेकिन काबुल तो शहनशाह अकबर की सल्तनत का हिस्सा है। हिस्सा था हुजूर, लेकिन शहनशाह का सौतेला भाई हकीम मोहम्मद, जिसे उन्होंने वहां का हाकिम बनाया, वो बगावत पर उतर आया और वो खुद को बादशाह कहने लगा। और अकबर शाह का दुश्मन शेर शाह के भतीजे सुलेमान और शाहरुख से मिलकर वहां के लोगों पर कहर ढाना शुरू कर दिया। इसका मतलब है उसने शहनशाह अकबर से टकराने की ठान ली है। और यह भी ऐलान किया है कि आगरा पर कब्जा करके एक दिन हिंदुस्तान का शहनशाह कहलाएगा। शायद वो शहनशाह अकबर की ताकत से वाकिफ नहीं है।
हम आपसे इल्तिजा कर रहे हैं हुजूर, हमें सिर्फ एक रात के लिए सर छुपाने की जगह दे दीजिए हुजूर। हम न जाने कितने दिनों से भूखे प्यासे भटक रहे हैं हुजूर। आप हमारे मेहमान हैं, लेकिन हम यहां आज की रात ही रुकेंगे। कल सुबह होते ही हिंदुस्तान के लिए कूच कर जाएंगे। लेकिन काबुल की हदों से दूर ही रहिएगा हुजूर। पुराने कारवानों के रास्ते पे जाइएगा हुजूर। वो रास्ता लंबा है लेकिन महफूज है। ये तो हम हर पहलू पे गौर करने के बाद ही तय कर सकते हैं। बिलाल, इन लोगों को ले जाओ, लेकिन ख्याल रहे इनकी मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जाइए आप लोग। चलिए। अल्लाह आपको अपनी रहमतों से नवाजे मलिक साहब। बड़ी मेहरबानी। अल्लाह। सलाउद्दीन, नक्शा लेकर आओ। जी मालिक। अब क्या होगा? हमें हिंदुस्तान के लिए लंबा और ज्यादा मुश्किल रास्ता लेना होगा। हाँ, अगर हम अपने जानो माल की सलामती चाहते हैं तो। लगता है हमारी मुश्किलें कभी कम नहीं होगी। मिर्जा साहब, मुश्किलें नहीं तो जिंदगी में लुत्फ कहां। अल्लाह का शुक्र कीजिए कि वहां पहुंचने से पहले काबुल के हालात की इत्तला हमें यहां मिल गई, वरना सीधे तबाही की आगोश में जाते। जाओ। इस वक्त हम लोग यहां हैं। मेरे ख्याल में बामियान के रास्ते से बहुत लंबा पड़ेगा और वहां बर्फ भी होगी, इसलिए गुजरना मुश्किल होगा। भाईजान, मेरा ख्याल है कि इस तरफ से खैबर चला जाए। खैबर? जी हाँ, खैबर से पेशावर और पेशावर से लाहौर। दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। ऐसा करने से सफर के और कितने दिन बढ़ जाएंगे? शायद एक आध महीना और। या खुदाया। सब्र मेरे दोस्त, सब्र। इन्नल्लाह मास साबिरीन। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। मालिक, 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 मुझे छोड़कर कहां चले गए मालिक? मालिक, अरे बच्चों, कब तक उसका इंतजार करोगे? मेरे ख्याल से वो अब हमारे साथ नहीं चलेगा। चलेगा अब्बू, उसने कहा था वो हमारे साथ हिंदुस्तान चलेगा। मालिक, मालिक। फर्रुख गधे पर? अरे ये गधा कहां से आया? मालिक, कहाँ थे फर्रुख? कितनी देर कर दी? खो गया था हमेशा की तरह। फर्रुख, तुम्हें वक्त का एहसास है? मलिक साहब तुम्हारी खाल खींच देंगे। और अरे गधा कहां से आया? अल्लाह ने भेजा है मालिक मेरे वास्ते। गरीब जान है, इसके मालिक ने इसे दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर बना रखा था। क्या बक रहे हो तुम? अगर तुम इसके मालिक के हाथ लग गए तो वो तुम्हें जान से मार डालेगा। मालिक, इस बयाबान में जंगली जानवरों की खुराक बन जाएगा। अल्लाह के वास्ते इसे मेरे साथ रहने दीजिए मालिक। अच्छा बस बस, अब जल्दी करो, देर हो रही है, कारवां आगे निकल गया है। चलो जल्दी करो। जी मालिक। चलो भाई, चलो आगे बढ़ो।
अगर जान की सलामती चाहते हो तो सारा माल हमारे वाले कर दो। हम इस माल पे लगान दे चुके हैं। सारे माल पे शहंशाह अकबर की मोहर लग चुकी है। यहां शहंशाह अकबर का नहीं बल्कि हमारा हुक्म चलता है। लूट लो सारे माल को। रुक जाओ। इस औरत पर हाथ किसने उठाया? मैं पूछता हूं, कौन है वो नामर्द? जुनैद खान आगा। कहां है वो बेशर्म? वो मर चुका है खान आगा। किसके हाथों? मेरे हाथों। रंग भी नूर भी झनकार भी बेकार भी वो, रंग भी नूर भी झनकार भी बेकार भी वो, बज़्म में शम्मा भी वो रज़्म में तलवार भी वो, बज़्म में शम्मा भी वो रज़्म में तलवार भी वो, वस्ल भी हिजर भी इनकार भी इकरार भी वो, रौनक जाम भी वो ज़ीनते दरबार भी वो। हर जमाने में मोहब्बत का निशान नूर जहां, हर जमाने में मोहब्बत का निशान नूर जहां, हर जमाने नूर जहां।